न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैप्टन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है बलिदान के प्रतीक। पहला पतरस 2 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनाए जा रहे हो, एक पवित्र याजक वर्ग के रूप में, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ा सको। सो प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बड़े जल्दी समझाते हैं कि जो आत्मिक वेदी है वो बलिदान का प्रतीक होती है। जो यानी कि जो आपकी अ, वेदी जो आप बनाते हो, जो स्पिरिचुअल ऑल्टर होता है, वो एक बलिदान का प्रतीक होता है। वो वह स्थान है जहाँ कुछ मूल्यवान यानी कुछ वैल्यूबल हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। उसको हम बताते हैं कि यहाँ पे हम तुझे आदर करते हैं। हालेलुया। यानी कि जब हम मूल्यवान वस्तु वेदी पे लाते हैं, कुछ मूल्यवान हम वेदी पे चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं जो उस वेदी पे अर्पित करते हैं उसके द्वारा। और जो पुराने नियम में वेदियां होती थी वो वहाँ पे होम बलियों के लिए बनाई जाती थी, जो वहाँ पे उपासनाएं, पश्चाताप और भक्ति का प्रतीक थी। यानी कि जब पहले के जमाने में आप देखते हैं कि जब पुराने नियम में आपने देखा कि अब्राहम ने वेदी बनाई, नूह ने वेदी बनाई, एलिया ने वेदी बनाई, प्रेज द लॉर्ड, मूसा ने वेदी बनाई। तो जब वो वेदियां बनाई जाती थी वो उस चीज का प्रतीक होती थी। वो इसलिए बनाई जाती थी कि वहां पे हम उपासना करते हैं, यानी कि वो लोग वर्शिप करते थे, वहां पे वो पश्चाताप करते थे और वहां पे वो भक्ति की जाती थी। तो वो उस चीज का एक प्रतीक थी। सो इसी तरह आज हमें जीवित बलिदान बनने के लिए बुलाया गया है। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12वां अध्याय उसके पहले वचन के अनुसार कि परमेश्वर बोलता है कि अपने आप को तुम जीवित बलिदान करके वेदी पे लाओ। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो हमारी आराधना है, हमारी कृतज्ञता, यानी कि हमारा ग्रेटिट्यूड और जो परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाने में बिताया गया समय, वो परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, आप उसके राज्य में काम करते हैं, उसके एजेंडा को, उसके किंगडम को आप आगे बढ़ाने का निर्णय करते हैं, और उसमें जो आप ओबीडियंस दिखाते हैं और उस बातों में जो आप योजनाएं बनाते हैं, जो जो आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो ये चीजें परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करती हैं, उसके हृदय को छूती हैं। और वो एक ऐसी वेदी का निर्माण करता है जो दिव्य उत्तर को प्रेरित करती है। यानी कि इन सब चीजों को जब आप करते हो तो एक ऐसी वेदी बनती है, प्रेज द लॉर्ड, कि जहां से परमेश्वर के दिव्य यानी कि डिवाइन रेस्पॉन्सेस आते हैं। और जब आप आपकी सुविधा, आपका अहंकार, आपका समय या आपके संसाधनों को आप परमेश्वर को समर्पित करते हो, तो परमेश्वर पे आप विश्वास और आदर को प्रकट करते हो। यानी कि आप ये दिखाते हो कि परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ और मैं तुझे ऑनर करता हूँ, मैं तेरा आदर करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए राजा दाऊद ने कहा था, मैं यहोवा को वह भेंट नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़ी हो। 2 शमूएल 24वां अध्याय 24वें वचन के अनुसार। तो सच्ची जो वेदियां होती हैं वहां पे वो अर्थपूर्ण बलिदान की मांग करती है। यानी कि वहां पे बलिदान होता है, वैल्यूबल बलिदान किया जाता है, वहां पे अर्थपूर्ण बलिदान रहता है। सो जब आप प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब आप फॉरगिव करते हैं लोगों को, आप सेवा करते हैं, या जब आप परमेश्वर के राज्य में गिविंग करते हो, तो वो एक सुगंधित भेंट है। यानी कि वो परमेश्वर के सामने एक स्पिरिचुअल एक एरोमा है, प्रेज द लॉर्ड, एक फ्रेग्रेंस है। और हम अपनी आत्मिक वेदी पर अपने शरीर के हिस्सों को अर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब आप ये सब करते हो तो आप ये दिखाते हो परमेश्वर को, परमेश्वर देख, मैं अपने आप को तेरी वेदी पे ले आता हूँ, लेके आता हूँ। और हर कार्य यह कहता है तब, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपके हर कार्य, आपके हर एक्शन इस चीज को परमेश्वर को बताते हैं वेदियों के द्वारा कि प्रभु मेरी नहीं बट तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं अपना जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में जीऊंगा और मुझे विश्वास है कि स्वर्ग की आग मेरी हड्डियों में जलती रहेगी। जो बलिदान मैं परमेश्वर को अर्पित करता हूं वह आशीर्वाद और विजय के साथ लौटता है। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।